नमस्कार साथियों। आज हम समास की एक्सरसाइज लेकर के आपके सामने आए हैं। समास को मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि समास के उदाहरण सहित आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है, वो हमको बताना है। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अन्यव है, दिन रात है, चतुरानन है या त्रिभुवन है। द्विगु समास का मैंने बताया था, जहाँ पर पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा, तो यहाँ पे त्रिभुवन, तीन भवनों वाला, तो ये है हमारा द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास हम जानते हैं, ठीक है, दोनों पद उसमें प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? पीताम्बर नहीं होगा, ठीक है, नेत्रहीन नहीं होगा, चौराहा नहीं होगा। चौराहा हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास हमारा हो जाएगा रुपया और पैसा, क्योंकि रुपया पैसे के बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये मैंने वीडियो में क्लियर करके आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अव्ययभावी समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? इसका यथाशक्ति का यदि हम समास विग्रह करें तो इसका क्या समास विग्रह आएगा, वो हमको यहाँ पे बताना होगा। समास विग्रह जैसी शक्ति ये नहीं होगा यथाशक्ति का, जितनी शक्ति ये भी नहीं होगा, है ना, यथा जो शक्ति ये भी नहीं होगा। हमारा शक्ति के अनुसार, हमारा सी होगा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति का समास विग्रह बिल्कुल सही होगा। अव्ययभावी समास मैंने वीडियो में अपनी वीडियो में जो मैंने बनाई थी बिल्कुल क्लियर कर दिया था। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। कर्मधारय समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। मैंने बता दिया था योजक चिन्ह लगा होगा, और यदि शब्द दोनों अलग अलग होंगे तो कौन सा समास कहलाएगा? वो द्वंद्व समास कहलाएगा। दोस्तों, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको हिंदी के समस्त टॉपिक को, KVS वगैरह की जो भी आपकी टीचिंग के हैं कंपटीशन है, उसकी एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में द्वंद्व समास नहीं होगा। लंबोदर में आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। लंबोदर का यदि हम समास विग्रह करें, लंबा है जिनका उदर, वो कौन है? वो होते हैं भगवान गणेश जी। तो तीसरा शब्द यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है, लंबोदर गणेश जी भगवान को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हो गया आपका बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम, देश प्रेम में हमारा पहला अव्ययभावी समास नहीं है, क्योंकि शुरू में हमारा कोई अवयव नहीं आया है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर होगा, क्योंकि देश प्रेम का मतलब होता है देश के लिए प्रेम, के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका संपादान कारक यहाँ पर मौजूद है। संपादान यहाँ विभक्ति मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका संख्यावाचक शब्द शुरू में नहीं आया है। बहुव्रीहि समास कोई तीसरा शब्द यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर में आपका यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास नहीं है, कोई संख्यावाचक शब्द नहीं आया है शुरू में। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आपका यहाँ पर होगा या नहीं होगा, बताइए। देखिए, कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था, उपमेय में उपमान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर होगा परम है ईश्वर जो, परम है ईश्वर जो, उसे हम बोलते हैं परमेश्वर। जहाँ पर है जो आ रहा है, मैंने बताया था है जो
का लोप जहाँ पर हो रहा है विभक्ति में, वहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास नहीं होगा और अव्ययभावी समास यहाँ पर नहीं होगा। सबको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। गौशाला। गौशाला में यहाँ पर कौन सा समास होगा? देखिए द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि योजक चिन्ह बीच में नहीं है। कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उपमेय में उपमान का बोध नहीं हो रहा है। और द्विगु समास, यहाँ पर कोई भी संख्यावाचक शब्द शुरू में नहीं है। गौशाला, गौशाला का यदि हम समास विग्रह करें तो बनता है गायों, गो के लिए शाला, के लिए यहाँ पर विभक्ति मौजूद है। तो के लिए विभक्ति मौजूद किसके में होती है? हमारे संप्रदान कारक में होती है। इसलिए यहाँ पर कारक होने की वजह से, कारक यहाँ पर मौजूद है, संप्रदान कारक है, जिसकी वजह से यहाँ पे तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह। तत्पुरुष समास नहीं होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे संख्यावाचक शब्द लगा है। द्वंद्व समास नहीं होगा, योजक चिन्ह नहीं है, कर्मधारय उपमेय उपमान का बोध नहीं है। नवग्रह, नवग्रह माने 9 ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे संख्यावाचक शब्द आ गया है, तो यहाँ पे द्विगु समास आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थी में यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास नहीं होगा, ठीक है। उपमेय में उपमान का बोध नहीं हो रहा है। बहुब्रीहि समास, कोई तीसरा शब्द निकल के नहीं आ रहा है। द्विगु समास, यहाँ पर कोई भी संख्यावाचक शब्द नहीं है। यदि हम विद्यार्थी का समास विग्रह करें तो क्या होगा? यहाँ पर इसका होगा विद्या को प्राप्त करने वाला, विद्या को प्राप्त करने वाला ही विद्यार्थी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है कर्म कारक। कर्म कारक यहाँ पर लगने के कारण यहाँ पे आपका कर्म कारक है, जिसकी वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, देखो कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय उपमेय में उपमान का बोध नहीं हो रहा है। द्विगु समास नहीं होगा, संख्यावाचक शब्द नहीं है। बहुब्रीहि समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी तीसरा शब्द निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। वो क्यों होगा? कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, के लिए यहाँ पर आ गया है विभक्ति, के लिए। मैंने बताया था जहाँ पर के लिए विभक्ति आ जाती है, जहाँ पर कारकों की विभक्ति यहाँ पर मौजूद होती है, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। और ये हमारे के लिए किस विभक्ति में आता है? संप्रदान कारक में आता है। तो हमारा हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, सबको समझ में आया? अगला चलते हैं। सागपात में कौन सा समास है? जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है और दोनों अलग अलग शब्द होने चाहिए दोनों तरफ। तो वहाँ पर हो जाता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्विगु समास नहीं होगा, अव्ययभावी नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में द्विगु समास नहीं होगा, कोई संख्यावाचक शब्द नहीं है, बहुब्रीहि समास नहीं होगा, और आपका कौन सा समास नहीं होगा? तत्पुरुष समास नहीं होगा। यहाँ पे आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे उपमेय में उपमान का बोध हो रहा है। नीला, नीला है जो कमल, नीला है जो, मैंने बताया है जो विभक्ति यहाँ पर आ रही है जो यहाँ पे लोप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका कर्मधारय समास यहाँ पर हो गया है। अगला चलते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास नहीं है। बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा। क्यों होगा बहुब्रीहि समास? क्योंकि चतुर्भुज हम बोलते हैं विष्णु भगवान को। किसको बोलते हैं? यहाँ पर हमारा तीसरा शब्द यहाँ पर निकल के आता है, जिनके 4 भुजाएं हैं, वो कौन है? वो है हमारे विष्णु भगवान, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये बहुब्रीहि समास हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में बहुब्रीहि समास नहीं है,
द्विगु समास नहीं होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा, यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों होगा? क्योंकि योजक चिन्ह बीच में आ रहा है, मैंने बताया था। और दोनों शब्द, दोनों और क्या होने चाहिए? अलग अलग शब्द होने चाहिए। अलग अलग शब्द हैं और योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और यदि इन केस यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे होते, भाई भाई होता है ना, इधर इधर होता, उधर उधर होता, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता, तो वो आपका कौन सा समास हो जाता? अव्ययभावी समास हो जाता। आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आया होगा। और जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपकी जो हिंदी का पोर्शन है वो सब मैं कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर, और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सभी के लिए। आप सभी से विनम्र विनती है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चैनल को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।